अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज मेरा क्लास जो है वो चौथी जमात के लिए सब्जेक्ट उर्दू है। डेट जो आज वो 7 जुलाई 2020। अनवान मेरा जो है ये एक अजीम शख्सियत के बारे में है। हिंदुस्तान में इस अजीम शख्सियत को, इस फ़िलासफ़र को, इस पॉलिटिशियन को कौन नहीं जानता। मेरा अनवान जो आज, मेरा इशारा जो आज है गांधी जी की तरफ। तो आज हम उस अजीम शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम बहुत इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है, गांधी जी। कौन था गांधी जी, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। वालिद गांधी जी का असली नाम जो था वो मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उनको करमचंद, मोहनदास करमचंद के नाम पड़ा है। आप 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। आप 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तिदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की थी। इब्तिदाई की तालीम अपने आबाई गांव से हासिल की थी। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ा, वहाँ बैरिस्टरी पास की और फिर वापस लौट कर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। वहाँ जाकर इसने आला तालीम हासिल करी और बैरिस्टरी पास करके फिर वापस लौटा तो वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए। पेशा इख्तियार करने के बाद कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका चले गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सीतागर नामी पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हो गए। नाइंसाफ़ी थी, जुल्म था, जुल्म का चर्चा था, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने एक पुरअमन तहरीक सीतागर नाम पर पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब इंसान कोई तहरीक चलाए तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इंसान दोस्ती की इसी जदोजहद के लिए वो मशहूर हुए। इंसान दोस्त थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जनूबी अफ्रीका से वापस पर गांधी जी हिंदुस्तान के सियासत में सरगर्म हो गए। जब वहाँ से वापस आए तो हिंदुस्तान में उसने वापस आकर पॉलिटिशियन में हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो हिंदुस्तानियों ने जो आज़ादी की जंग छेड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की, उसने एक तहरीक शुरू की जिसको हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक के नाम से याद किया जाता था। ये तहरीक अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। ये तारीख जैसी 1962 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो की शादी अवाम ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिलाई। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नाराबाजी थी, जो उनसे अपनी हक मांगा जाता था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार